नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता रो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है किन लोगों की साजिश? ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, हम प्रशासन से कहते हैं गाड़ी चढ़ा दीजिए। आत्महत्या करने के लिए तैयार है, आदमी आत्महत्या कर लेगा। आपको उम्मीद थी ऐसा कि मुख्यमंत्री के साथ ये हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं थी। होली में इस तरह से हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने का साजिश है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोनों ही तस्वीरें बिहार से सामने आई हैं और ये सवाल खड़े करती हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को 105 दिनों के भीतर ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ गया। वो नीतीश कुमार जो विधायक बनाते थे, सांसद बनाते थे, वो नीतीश कुमार सांसद बनने के लिए इतने बेताब क्यों हो गए और इस बेताबी की शुरुआत कहां से होती है? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इन दोनों ने मिलकर अपने गठबंधन में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को शामिल किया। चुनाव लड़े, सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन संकेत उसी दिन से मिलने लगे थे कि नीतीश कुमार लंबी पारी बिहार में खेल नहीं पाएंगे। उल्टा चश्मा यूसी के इसी मंच पर मैंने आपसे कई बार कहा कि नीतीश कुमार का शिंदेकरण होना लगभग तय है और बहुत जल्द ये होगा। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार 6 महीने भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे और नीतीश कुमार को अब नई पारी दिल्ली से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन असल में दोस्तों, यह खबर जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। इसकी शुरुआत होती है फरवरी के महीने से। तारीख 25 सीमांचल में अमित शाह का दौरा था। अमित शाह तमाम टॉप फोर्सेस के साथ मीटिंग करते हैं जिला किशनगंज। मीटिंग के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल, ये तमाम नेता इसमें मौजूद होते हैं। बीजेपी के कुछ नेता ये बात रखते हैं कि बिहार में सरकार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे बल्कि अफसरशाही हावी हो गई है। अफसर ये तय करते हैं कि नीतीश कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे और क्या कुछ करेंगे। ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी तय कर रही है। सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास कम हो रहा है। बस यही वो दिन था जब नीतीश कुमार को हटाने की पटकथा तैयार होने लगी थी। इसके बाद अमित शाह पहुंचते हैं और अगले 1 हफ्ते तक वो तकरीबन 4 से 5 राउंड ललन सिंह और संजय झा के साथ मीटिंग करते हैं। हर मीटिंग के बाद ललन सिंह और संजय झा सीएम आवास पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में परिवार अड़ गया। परिवार के लोगों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री का पद न छोड़िए। नीतीश कुमार भी पद न छोड़ने की बात पर लगभग राजी हो गए थे, लेकिन फिर बीजेपी के ही और जेडीयू के कुछ नेताओं ने उनको मनाया और फिर नीतीश कुमार नहीं माने। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने कमिटमेंट कर दिया है और मैं अब दिल्ली जाऊंगा, यानी राज्यसभा जाऊंगा। नीतीश कुमार का एक पोस्ट भी आता है सोशल मीडिया पर जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो बिहार के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। नीतीश कुमार एक बार विधानसभा में रहे, 6 बार लोकसभा में रहे, लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन कभी भी वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बने थे। लेकिन अब वो नामांकन कर चुके हैं और अब वो राज्यसभा के भी सदस्य बनेंगे। सुशासन का डंका बजाने वाले, सुशासन का राज चलाने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा में बैठकर नरेंद्र मोदी के फैसलों पर, भाषणों पर पीठ थपथपाते हुए, मेज थपथपाते हुए नजर भी आएंगे। 1 मार्च को नीतीश कुमार ने अपना जन्मदिन मनाया। 75 साल के हो चुके हैं नीतीश कुमार। लोगों को लगता था कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली कूच कर गए हैं। आप सोच कर देखिए, वो नीतीश कुमार जो कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए जाते थे, अब वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करेंगे बतौर
राज्यसभा सदस्य। 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हर समझौता कर लेने वाले, हर सिद्धांत की तिलांजलि दे देने वाले नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए इतने बेताब थे, शायद इसके पहले इसकी जानकारी किसी और को नहीं होगी। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि नीतीश कुमार को मैनेज करने के लिए भारत रत्न भी देना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे नहीं हटेगी। लेकिन ये अभी सिर्फ चर्चाएं हैं। अब इससे भी बड़ी चर्चा, इससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए, अब जेडीयू का क्या होगा, पार्टी का भविष्य क्या होगा। सवाल यह भी है कि अब मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तो क्या 2 डिप्टी सीएम दोनों जेडीयू के बनेंगे? एक नाम के लिए निशांत कुमार के नाम की चर्चा है, तो दूसरा कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बताते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही डिप्टी सीएम भी बनेंगे और पार्टी की कमान वही संभालेंगे। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी दिख रही है। उनका कहना है कि 25 से 30 का नारा नीतीश कुमार के लिए था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए। हमारे साथ छल हो गया है। उधर आरजेडी भी इसमें मजे ले रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम पहले ही बता चुके थे कि क्या होने वाला है और वही हो रहा है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाईजैक किए जा चुके हैं। शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात दोस्तों, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर नीतीश कुमार को हटाया क्यों गया। पिछली तकरीबन 10 घटनाएं ऐसी हैं जो इस बात के संकेत देती हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद पर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। हिजाब खींचने का विवाद इसमें सबसे बड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल का कांड भी नीतीश कुमार के गले पड़ गया। नीतीश कुमार कभी किसी अधिकारी के सर पर गमला उठाकर रख देते हैं, कभी किसी मंत्री का ब्रेसलेट चेक करने लगते हैं, कभी महिलाओं पर टिप्पणी कर देते हैं, तो कभी हिजाब खींच देते हैं। इसने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े कर दिए थे और यह भी बता दिया था कि नीतीश कुमार अब बिहार में लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। विपक्ष लगातार कहता है कि नीतीश कुमार बीमार हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले बार बार इशारे किए कि नीतीश कुमार लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली तो जा रहे हैं, राज्यसभा तो पहुंच रहे हैं, लेकिन नीतीश की भूमिका क्या होगी? कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बना दिए जाएंगे, लेकिन इस दावे में उतना दम नजर नहीं आता है। अब नीतीश कुमार के हटने के बाद सवाल तो यह भी उठता है कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा। जेडीयू के पास ऐसा एक भी सर्वमान्य नेता, सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार के बाद आए खालीपन को बिहार की राजनीति में भर सके। बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार जैसा कद्दावर नेता अब नहीं होगा। वो दिल्ली में राज्यसभा में बैठेंगे। वो नीतीश कुमार जो 2005 से लेकर आज तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार को कई मायनों में उन्होंने दिशा दी है, तस्वीर बदली है। अब वो नीतीश कुमार बिहार में बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे और जाहिर सी बात है कि पटना से उनकी दूरियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति का भविष्य क्या होगा। अब लोग इसके दूसरे पहलू पर भी बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये स्टाइल है, वो इसी तरीके से नेताओं को किनारे लगाती है। वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक और रमन सिंह से लेकर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे तक या फिर ओडिशा में नवीन पटनायक तक, इन तमाम नेताओं को देखिए तो बीजेपी अपने नेताओं को तो किनारे करती ही है, क्षेत्रीय दलों के भविष्य पर भी संकट पैदा कर देती है। और अब सबसे बड़ा संकट जेडीयू पर है। अगर जेडीयू में निशांत कुमार के नेतृत्व को विधायक या सांसद स्वीकार नहीं करते हैं तो जेडीयू में टूट होना भी लगभग तय माना जा रहा है। यानी वो पार्टी जिसको नीतीश कुमार ने खून पसीने से सींचा, जिसको यहां तक खींचकर वो लाए, यहां तक खड़ा किया, अब वो अपने भविष्य में संकट भी देख रही है। ललन सिंह और संजय झा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। तो दोस्तों, ये है नीतीश कुमार को हटाए जाने की इनसाइड स्टोरी। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। आपको याद होगा
मैं चलते चलते याद भी दिला देता हूं कि चुनाव के समय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री, और शायद वो सपना अब साकार होने जा रहा है। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी दोस्तों। तो नीतीश कुमार के हटने से बिहार की राजनीति पर आप क्या कुछ असर देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।